टे फिशर का एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन मॉडल है, फादर माने जाते हैं ये स्टैटिक एंड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के। इसमें जो इन्होंने बात की थी वो रेवोल्यूशन द फील्ड के ऊपर बात की थी, और मेन कॉन्सेप्ट जो है कि किस तरीके से हमें क्रांति लानी है फील्ड में। इन्होंने जो बात की, प्रायर टू हिज वर्क एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वर ऑफन सिस्टमेटिक एंड प्रोन टू वाइस लीडिंग टू इनएक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, कि जो हमें हमेशा एक्यूरेट डाटा प्राप्त होता है उसको किस तरीके से हमें कम करना है, बचना है उसको फील्ड में। तो उसके लिए उन्होंने 3 डिज़ाइन बताए थे, अपने प्रिंसिपल बताए थे। DOE शॉर्ट फॉर्म डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। 3 इन्होंने कोर प्रिंसिपल बताए थे, रैंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन और लोकल कंट्रोल। रैंडमाइजेशन में उन्होंने बताया था, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि किसी भी किसान को एक खेत में साइंटिस्ट को या किसी को रिसर्च करना है, तो वो क्या करेगा कि 2 उसको फर्टिलाइज़र डालने हैं, मान लो A और B 2 फर्टिलाइज़र हैं, तो वो क्या करेगा, रैंडमली किसी में भी, चाहे वो कोइन के साथ देख लेगा करके कि हाँ मुझे कौन से खेत में कौन सा उर्वरक डालना है, चाहे वो किसी भी एग्जाम्पल कैसे भी करे, वो रैंडमली डालेगा। मतलब कोई उसको ऐसे सिस्टमेटिक वे नहीं होगा कि वो कोई किसी में A डाल देगा किसी में B डाल देगा, ठीक है। उसके बाद वो देखेगा कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा। और रेप्लिकेशन में वो क्या करेगा कि वो उनको डिवाइड कर देगा प्लॉट को। 5 प्लॉट में उसने, मान लो उस पर 10 प्लॉट हैं, तो भी 5 प्लॉट में उसने A डाल दिया और 5 प्लॉट में B डाल दिया, ठीक है। और थर्ड में क्या होगा कि लोकल कंट्रोल में क्या होता है कि जब वो सोइल को देख कर कि कहाँ उपजाऊ सोइल है और कहाँ पर नहीं है, अगर वो अच्छी सोइल में उसके अकॉर्डिंग उसने 2 डिवाइड, उसने सोइल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया कि कौन सी उपजाऊ जमीन है और कौन सी बंजर, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अलग अलग उर्वरक को डाला। उसके बाद वो देखेगा कि उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने 3 प्रिंसिपल बताए थे। अगर इस पर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए, नोट्स चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।